मैगरा के न्यू सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में होली मिलन समारोह, बच्चों और शिक्षकों ने बांटी खुशियां। दहन मतलब आग होता है, आग जलाया जाता है। इसे क्यों हम लोग जलाते हैं? कि बुराई पे अच्छाई का जीत होता है, इसका प्रतीक है। क्या है? बुराई पे अच्छाई का जीत होता है। प्रखंड के मैगरा स्थित न्यू सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में होली के अवसर पर बच्चों और शिक्षकों के बीच अत्यंत हर्षोल्लासपूर्ण होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर रंग, गुलाल और उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर गले मिलते हुए होली की शुभकामनाएं दी। वहीं शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को अबीर लगाकर आशीर्वाद दिया और प्रेम, भाईचारा एवं सद्भावना का संदेश दिया। पूरे आयोजन में अनुशासन और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार यह आयोजन केवल उत्साह बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों में आपसी सौहार्द, सामाजिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित करने का उद्देश्य भी रहा। विद्यालय के प्रिंसिपल दीपक कुमार पाठक ने बताया कि हमारा मुख्य मकसद बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। हम उन्हें बेहतर वातावरण, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ तैयार कर रहे हैं ताकि वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बच्चों से लेकर शिक्षकों तक संवाद का माध्यम अंग्रेजी भाषा है, जिससे विद्यार्थियों को भाषाई विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही पूरे विद्यालय परिसर में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी गतिविधियां कैमरों की निगरानी में संचालित होती है। विद्यालय की डायरेक्टर स्मृति पाठक ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और आधुनिक तकनीक के समन्वय से बच्चों को सर्वांगीण विकासी संस्थान का लक्ष्य है। वहीं व्यवस्थापक संतोष कुमार पाठक ने विद्यालय की निरंतर प्रगति के लिए अभिभावकों को सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैगरा के क्षेत्र में यह विद्यालय तेजी से शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अनुशासित वातावरण, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा के कारण अभिभावकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। होली मिलन समारोह ने विद्यालय परिसर का एक सूत्र में बांधते हुए यह संदेश दिया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सामाजिक एकता भी उतनी ही आवश्यक है। नदीम हसन, आजाद कलम। सर, आज आपके विद्यालय में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, क्या संदेश देना चाहते हैं आप बच्चों को? सर, आज के डेट में हमारा जनरेशन जो बच्चों का है वो फेसबुक और मोबाइल पर सिमट के रह गया है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कैसे अगजा जलाया जाता है, क्यों अगजा जलाया जाता है, होली क्यों मनाया जाता है। तो अपनी परंपरा को रिन्यू करने के लिए उनके दिमाग में आया ये कॉन्वेंट कल्चर जरूर है हमारा, लेकिन हम अपनी परंपरा को भी उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से होली मनाया जाता है। सर, स्कूल के अंदर एक खासियत देखने को मिल रही है कि चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी का मौका हो या किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, बच्चों के उत्साह के लिए तरह तरह का प्रोग्राम आयोजन करते हैं। सर, तो देखिए, बच्चे हैं, एक होता है पढ़ाना और एक खेल खेल में पढ़ाना। तो पढ़ाने वाले स्कूल सभी हैं, हम लोग का टारगेट है खेल खेल में पढ़ाना। और बच्चों को अगर उत्साहित नहीं कीजिएगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आज होली है, होली में खेल खेल में उनको बताया गया कि अगजा होलिका कौन थी, प्रहलाद कौन था, ये उनके दिमाग में ज़्यादा हिट करेगा। इसलिए हम हर चीज़ को चाहते हैं कि अच्छे तरीके से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएं। क्या स्कूल का प्रोपेगेंडा रहा है सर? कैसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? सर, शिक्षा के विषय में तो हमारा टारगेट यही है कि एक अच्छे से अच्छे शिक्षकों के माध्यम से इनको शिक्षा दें, प्लस जो हो खेल खेल में लेसन ज़्यादा टफ ना लगे, डंडा वाला पढ़ाई ना हो कि पढ़ो नहीं तो पिटाई होगा। बच्चों को बोझ ना लगे कि हमको पढ़ना है, वो मजाक मजाक में पढ़ लें और रिजल्ट अच्छा दे दें। सर, इंग्लिश को लेकर जिस तरह से क्षेत्र में धीमी रफ्तार और बच्चे इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं, और ऐसे में आपका स्कूल इंग्लिश को लेकर प्रोग्रेस में दिख रहा है, कैसे इंग्लिश की तैयारियां आप बच्चों को कराते हैं? सर, इंग्लिश के लिए हमारे पास से सारे टीचर्स को हम बाहर से लेके आए हैं और नर्सरी क्लास से ही इंग्लिश स्पोकन डेवलपमेंट हम शुरू कर रहे हैं। जब पौधा मजबूत होगा तो आगे चल के पेड़ खुद ब खुद मजबूत होगा। तो ये स्पोकन डेवलपमेंट, रीडिंग डेवलपमेंट सारा नर्सरी क्लास से ही हम लोग। बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा इस स्कूल में उपलब्ध है? सर, बच्चों के लिए हमारे पास शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से डेवलप करने की व्यवस्था है। जो बच्चा जिस टाइप का हो, किसी बच्चे को म्यूजिक में रुचि है तो वो म्यूजिक में पढ़ सकता है, जिसको क्रिकेट में वो क्रिकेट खेल सकता है, जो कंप्यूटर में है कंप्यूटर में। हर चीज़ का उनके हिसाब से व्यवस्था किया है। क्षेत्र में और भी स्कूल हैं, जगह जगह पर स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। क्या उस तरह की सुविधा इस स्कूल में भी लूट मचाने के लिए तो नहीं है? ये तो सर देखने का चीज़ है। हमारा टारगेट यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है,
हम यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं है और ये विद्यालय पैसे के लिए हम नहीं खोल रहे। हमारा टारगेट है कि ये क्षेत्र जो कि हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध रहा है और एक विद्वानों की नगरी कहा जाता था, आने वाले समय में फिर से हम इसको वही विद्वानों की नगरी बनाएं और हमारा क्षेत्र शिक्षा जगत में एक अच्छा मुकाम तक पहुंचे। सर आखिरी सवाल था कि एडमिशन के लिए अगर गरीब तबके के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधा है? सर ये हमारा डे फर्स्ट से रहा है कि जिनके पास फी देने की क्षमता नहीं है उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ेंगे, उनका किसी प्रकार का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। अभी हमारे विद्यालय में करीब करीब 10-12 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनका किसी सिर्फ उनका ड्रेस, स्कूल मेंटेनेंस जो है वो पेरेंट्स को करना होता है, बाद बाकी स्कूल के ऊपर लिया जाने वाला कोई भी खर्च नहीं लिया जाता है। आखिरी होली को लेकर क्या संदेश क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, स्कूल वासियों को देना चाहते हैं? होली एक सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारगी के साथ होली मनाइए, किसी को किसी प्रकार के होली में नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए और ये क्षेत्र जो एक मिसाल शुरू से रखा है आपसी भाईचारगी की वो हैप्पी होली।